के सामने एक बैच मैंने कंप्लीट कराया था और ये रीजनिंग की आज हमारी दूसरी क्लास होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों। एनालॉजी पार्ट नंबर 3 आपके सामने स्टार्ट किया जा रहा है और प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि क्लास को पूरा ध्यान से पढ़िएगा और क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पहले क्वेश्चन को आप पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रिप्लाई करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है कि 0.16 और उसके आगे दे रखा भैया, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा 0.16। क्या दे रखा आपको? 0.16। उसके आगे क्या दे रखा भैया? उसके आगे आपको दे रखा है 0.0016। उसके बाद दे रखा है 1.02। फिर उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपसे पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। बिल्कुल रिप्लाई करो भैया, आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? सभी साथियों को रिप्लाई करना है भाई। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? जल्दी से रिप्लाई करो भाई, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं भाई। सभी साथियों का आंसर आ चुका है। जल्दी से रिप्लाई करो भाई। चलो भाई, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा यहां समझिए। यहां हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 0.16। यहां से मैं पॉइंट काउंट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 100, यानी मैं इसको लिखूंगा 16/100 बराबर। यहां से अगर मैं पॉइंट काउंट करूंगा तो ये लिखा हुआ 0.0016। यहां से पॉइंट काउंट करूंगा तो हमारे पास 4 जीरो नीचे लग जाएंगे, यानी मैं इसको लिखूंगा बराबर 16/10,000। ये चीज आपके पास में आ चुकी, ये चीज आपके पास में आ चुकी। आर्यन भैया, अब आप समझने का प्रयास कीजिए। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है भैया 1.02 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। यहां से पॉइंट हटाएंगे, इसको लिखूंगा 102/100। अब यहां पर भी आना चाहिए 102 और नीचे यहां 100 आ रहा तो 4 जीरो लगाना, तो आपको 4 जीरो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा क्योंकि अनुपात को बराबर करना होगा। अब अनुपात जब हमने बराबर कर दिया तो हमें पॉइंट काउंट करना भी आना चाहिए। और वो कैसे काउंट करेंगे? यहां देखो, एक जीरो के लिए एक पॉइंट, दूसरे जीरो के लिए दूसरा जीरो, तीसरे के लिए एक आ गया और चौथे के लिए, तो इसका आंसर होगा 0.0102। 0.0102 देखो, 0.0102 यहां पर हमें सी ऑप्शन पर राइट करना होगा। यहां पर हमें ऑप्शन संख्या सी पर क्लिक करना होगा। बिल्कुल चेक करो, आप सभी के ऑप्शन संख्या सी आ चुका है क्या? हाँ भाई, जल्दी से क्लिक करिएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर आ चुका है क्या भाई? चेक करो भाई जल्दी से, ऑप्शन संख्या सी आंसर आ चुका है क्या? हाँ भाई, आ गया ना ऑप्शन संख्या सी आंसर? चलिए चलिए, सभी के आंसर आ चुका है ऑप्शन संख्या सी। आगे चलो दोस्तों, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के सामने स्क्रीन पर दे रहा हूं दोस्तों, आप सभी को रिप्लाई करना होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फिर भी अगर किसी को अगर अभी भी रिपीट का ऑप्शन डालना है तो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कोई दिक्कत नहीं है क्या भैया? चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। लो भाई, 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। जवाब दो भाई, प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए दोस्तों कि प्रश्न संख्या 17 का जवाब क्या होगा। देखते हैं कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा? रिप्लाई करो भाई जल्दी से। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आराम से इसको समझने का प्रयास करें भाई, आराम से समझिए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा भैया। प्रश्न क्या दे रखा है, पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन क्या दे रखा है समझिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 196 और उसके आगे दे रखा भैया आपके सामने 169। क्या दे रखा है 196 और 169। दोस्तों देखिए, अगर अपन बात करते हैं यहां पर कि ये हमारे पास में 19 का स्क्वायर है और ये हमारे पास में 13 का स्क्वायर है। 19 में से 13 का अंतर की बात करता हूं तो अपने पास में कितना आता है दोस्तों, 6 का अंतर आता है। हमारे पास में 6 का अंतर आ जाता है, यानी 19 में से अगर मैं 6 घटाता हूं तो 13 मिल जाता है। अब इसी प्रकार यहां पर मैं एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं, यहां हमारे पास में 81 है, 81 9 का स्क्वायर है। अब 9 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई, 3। अब 3 का स्क्वायर 9 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 3 का ऑप्शन 9 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, फिर भी इसका तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या हो सकता है, फिर हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा दोस्तों कि यहां पर हमें दे रखा है भाई 196 से 169। क्या दे रखा है, 196 से 169। फिर यहां दे रखा 81 से हमें प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आना पड़ेगा। तो 81 से प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आना पड़ेगा, तो नियर बाई स्क्वायर हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, नियर बाई स्क्वायर हमें देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए दोस्त, और सॉरी भैया, 19 का नहीं, 14 का स्क्वायर, ये हमारे पास में है दोस्तों 14 का स्क्वायर और ये हमारे पास में है 13 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसी प्रकार यहाँ पर है 9 का स्क्वायर और इससे जस्ट छोटे की अगर बात करता हूं मैं 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। यहाँ पर राइट आंसर होगा भैया 64। हाँ सॉरी, 19 का स्क्वायर तो 361 होता है, ठीक है भाई, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करो भाई, सभी का आ गया क्या 64, जल्दी से चेक करो भाई, सभी के 64 आंसर आ चुका है क्या, सभी साथियों के 64 आंसर आ चुका है क्या, जल्दी से चेक कीजिएगा, जल्दी से चेक करो भाई, सभी साथियों के 64 आंसर आ चुका है क्या। हाँ भाई, सभी के साथियों के 64 आंसर आ चुका है। सभी साथियों के 64 आंसर आ चुका है कि भैया जल्दी से चेक कीजिएगा। क्या बात है, आ गया सभी के 64। चलो भाई आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन है भाई आपके सामने स्क्रीन पर। हाँ भाई, 18वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 18वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 18वें का जवाब देने का प्रयास कीजिए, 18वें क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, 18वें क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए भैया। 18वें क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, आंसर क्या होगा। हाँ भाई, सी का नंबर आपको दे रखा है 16, आपसे पूछा गया है एफ का नंबर क्या होगा। सी का नंबर दे रखा है आपको 16, आपसे पूछा जा रहा है भैया एफ का नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई एफ का नंबर क्या होगा। सी का नंबर आपको दे रखा है 16, एफ का नंबर आपसे पूछा भैया, एफ का नंबर आपसे पूछा भैया। जल्दी से रिप्लाई करो भाई। क्या बात है, अभी तक किसी भी साथी ने रिप्लाई नहीं दिया भाई, क्या बात है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये, फिर भी आप रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो। चलिए बिल्कुल, यहां पर देखिए सी का नंबर कितना है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, सी कितना 3 पे, और 3 में एक जोड़ने पे कितना आता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16।
सीधी सी बात यही तो है। तो यहाँ f कितने नंबर पे आता है? f आता है हमारे पास 6 नंबर पे। 6 में एक जोड़ेंगे 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई 49। राइट आंसर हो जाएगा भाई 49। 49 इसका सही जवाब होगा। आगे सभी के आंसर 49 कितने का आंसर आ चुका है भाई? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 19वां क्वेश्चन। तो भाई 19वां क्वेश्चन, हालांकि ये सीट मैंने कल विद्यार्थियों को होमवर्क में भी दी थी, काफी स्टूडेंट ने सही जवाब भी दिए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसका सही जवाब नहीं दे पाए थे। तो जो स्टूडेंट सही जवाब नहीं दे पाए थे वो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा भैया। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। बताइए भैया क्या आंसर होगा? m और आगे दे रखा o, आगे देखा 46। दोस्तों यहां m की बात करते हैं तो आता है 13 नंबर पे, o की बात करते हैं 15, 1 और 3 को जोड़ने पर आता है 4, 1 और 5 को जोड़ने पर आता है 6। तो ये आ गया मेरे पास में 46। ये आ गया मेरे पास 46। आपसे पूछा h और j क्या होगा? h आता है 8 नंबर पे, j की बात करते 10 नंबर। h आता है 8 नंबर पे और j की बात करते 10 नंबर। तो 0 और 8 को जोड़ने पर हमारे पास होता है 8 और 1 और 0 को जोड़ने पर आएगा 1, यानी 81। 81 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जो ABCD के लेटर आ रहे हैं, वर्णमाला के लेटर आ रहे हैं, उन अंकों को हमें जोड़ना पड़ेगा। जो ABCD के लेटर आ रहे हैं, वर्णमाला के लेटर आ रहे हैं, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा दोस्तों 9, 8 और 7। यहां पर दे रखा I, H और G। भैया अगर ABCD वर्णमाला की मैं बात करता हूं तो I आता है 9 नंबर पे, 8 आता है H नंबर पे और 7 पे आता है G। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूं, I आता है 9 नंबर पे और H आता है 8 नंबर पे, G आ जाता है 7 नंबर पे। यही केस हमें यहां उठाना होगा 6, 5 और 4। F आता है, E आता है और D आता है। तो FED यहां पर कहीं ना कहीं लिखा होगा FED। बिल्कुल यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। भाई क्लियर हो गया ऑप्शन संख्या बी? चलो आगे बढ़ जाते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपके पास में कह रहा है दोस्तों m गुणा n बराबर आपको दे रखा 13 गुणा 14। m का नंबर आता है 13 नंबर पे, n का नंबर आता है 14 नंबर पे। आपसे पूछा गया f गुणा r। f आता है भैया 6 नंबर पे, r आता है भैया 18 नंबर पे। f आता है 6 नंबर पे और r आता है भाई 18 नंबर पे। तो 6 इंटू 18, यहां मैं करेक्शन करवा दूंगा, 6 इंटू 18 क्या हो जाएगा भैया? 6 इंटू 18 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 18। क्लियर हो चुका है क्या सभी साथियों के? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। 6 इंटू 18 आंसर हो जाएगा। सभी क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या 6 इंटू 18? चलो भाई आगे चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या बात करते हैं 22 की। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों L इंटू M, यानी 12 गुणा 13। दोस्तों 1 प्लस 2 को जोड़ने पर आ जाएगा 3, 1 प्लस 4 को, ओहो यहाँ पर तो सिंपल वैल्यू दे 12 इंटू 13। 12 इंटू 13। तो आपसे पूछा U इंटू W, ABCDPQRST, फिर U आता है 21 नंबर पे और V के बाद आता है W 23 नंबर पे। 21 गुणा 23, 21 गुणा 23, ये करेक्ट 21 गुणा 23। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चेक करो भाई आप सभी का आ गया क्या डी ऑप्शन? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया 23वां। अगला क्वेश्चन है भाई 23वां। दोस्तों देखिए 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां दे रखा 16, 48। 16 को 3 से गुणा करने पर 48 आता है। आगे लिखा गया है 13, 39।
13 को 3 से गुणा करने पर 39 आता है। आगे लिखा गया है 22 66, 22 को 3 से गुणा करने पर 66 आता है। अब ऑप्शन में देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। 12 को 3 से गुणा करने पर 36, बोले ये नहीं हो सकता है। 21 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास में यहां पर हो जाएगा दोस्तों 21 को 3 से गुणा करने पर 63, ये भी नहीं दे रखा है। 14 को 3 से गुणा करने 42, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई सी। राइट आंसर होगा भाई सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चेक करो भाई, जल्दी से चेक करो, सभी के राइट आंसर आ गया क्या सी? सभी के राइट आंसर आ गया भाई सी, जल्दी से चेक करो, आ गया सभी के। चलो आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वें क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा यहां लिखा हुआ 7 का स्क्वायर और 7 8 56, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 7 को 8 से गुणा करने पर 56। इसी प्रकार 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और 14 को 15 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 15 कम 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 210। यही केस यहां पर अप्लाई करना है। 9 का स्क्वायर 81, 9 को 10 से गुणा करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 और 21 को अगर मैं 22 से गुणा करता हूं, 21 को अगर मैं 22 से गुणा करता हूं, 22 से कम 22 हासिल लगेगा दोस्त, 22 दूनी 44 और ये 66, 462। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा भाई सी ऑप्शन। बिल्कुल हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सी ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल हमें यहां पर सी ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा साथियों। चलते भाई आगे चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वें क्वेश्चन तरफ की बात करते हैं। यहां लिखा हुआ 11, यहां लिखा हुआ 121 और यहां लिखा हुआ 100। 11 का स्क्वायर होता है भैया 121, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 को 10 से गुणा करने पर 110 आ जाता है। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 को अगर 14 से गुणा करते हैं तो 210 आता है। 15 चौके 60, 15 कम 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 210 आ गए। अब ऑप्शन ढूंढो। 9 का स्क्वायर 81, 9 8 72, ये भी नहीं हो सकता है। 19 का स्क्वायर 361, 361 को 18 से गुणा करते हैं, सॉरी 18 से गुणा करते हैं दोस्तों। 18 9 में 162, हाथ से लगेगा 16, 18 कम 18, 18 में 16 जोड़ा हमारे पास हो गया 34। बिल्कुल सही जवाब होगा भाई बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहली संख्या का वर्ग करना है और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए पहली संख्या को जस्ट छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है सभी के। चलो आगे चलते हैं भाई 26वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 26वां, आपके सामने है दोस्तों। यहां पर दे रखा है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। मैंने कल कहा था आप लोगों को याद कर लेना होमवर्क। 5 का क्यूब 125 होता है। 343 का क्यूब रूट निकालूंगा मैं तो हमारे पास हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343। तो यहां पर हमारे पास आंसर हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन। हाँ भाई चेक करो सभी के ऑप्शन आ चुका है क्या? चेक करो सभी के ऑप्शन आ चुका है क्या? अगले क्वेश्चन की बात करते भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने 27वां। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिए। 27वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों डी आता है भैया 4 नंबर पे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। एफ आता है दोस्तों 6 नंबर पे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। 49 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहां देखिएगा 27 में अगर मैं 3 का डिवाइड करता हूं तो 9 आता है। इसी प्रकार 877 में अगर मैं 9 का डिवाइड करता हूं, 9 9 81, कितना बचेगा भाई? 7 6 बचेगा, 9 7 63, 97। बिल्कुल ये हो जाएगा 97। चेक करो सभी को आगे का भाई आंसर, जल्दी से चेक करो।
आप भाई जल्दी से बताइए आंसर। सभी को समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया भाई सभी के? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन पढ़े भाई, क्या दे रखा है? हाँ भाई 29वें क्वेश्चन का रिप्लाई करो। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उतने ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले क्वेश्चन का डिवाइड करो भाई, आंसर क्या होगा? यहां पर हमें दे रखा भाई आपके सामने, यहां पर दे रखा भाई 6 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास होगा 36, 36 में से 2 घटाया हमारे पास हो गया 34, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 81 में से 2 घटा दिया 79। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भाई चेक करो सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या? सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या? जल्दी से रिप्लाई करो भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारे पास में 64। अब दोस्तों 64 की बात करते हैं। 64 की बात करते हैं, ये 4 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब हो गया 64। अब सवाल उठता है कि यहां पर गुरुजी ऐसी कोई संख्या ही नजर नहीं आ रही है, तो एक मैं तरीका बताता हूं, एक तरीका बताता हूं दोस्तों कि 4 का क्यूब करने पर 64 आता है, तो 9 का क्यूब करने पर 729 आ जाएगा। 9 का क्यूब करने पर 729 आ जाएगा। 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 729, 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 729। क्लियर हो गया क्या भैया? 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 729। सभी क्लियर हो चुका है? सभी क्लियर हो चुका है भाई? जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, पहले थोड़ा वेट कीजिएगा। बिल्कुल 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन है भाई स्क्रीन पर आपके सामने। 31वां क्वेश्चन का जवाब दो भाई। हाँ भाई 31 क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिएगा। 31 क्वेश्चन का रिप्लाई करो भाई जल्दी से। 31 क्वेश्चन का रिप्लाई करो भाई जल्दी से, क्या आंसर आएगा? देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। 31 क्वेश्चन का आंसर, 31 का रिप्लाई करो जल्दी से। आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से रिप्लाई करो। 31 का आंसर क्या होगा? कितने साथियों का आंसर आ रहा भाई? रिप्लाई करो जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखते हैं कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। ना ना ना, किसी की नहीं आया है भाई। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 को 35/3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 140 आ जाएगा, और इसी प्रकार 156 को 35/3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, हमारे पास में आ जाएगा 1820। बिल्कुल 12 को 35/3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 140। इसी प्रकार 156 को 35/3 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 120। हमारा आंसर हो जाएगा भाई 120। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ जाते हैं, 32 की बात कर लेते हैं। हाँ भाई 32 क्वेश्चन क्या कर, 7 और वहां नजर आ रहा है 24। 7 और वहां नजर आ रहा है 24। 2 आपके पास में प्रश्नवाचक का चिन्ह है, 2 आपके पास में प्रश्नवाचक है, तो 7 को 3 से गुणा करते हैं और 3 जोड़ने पर 24 आता है। अब ऐसी कौन संख्या है जिसको 3 से गुणा करके और वही संख्या 3 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो जाती है? 30 को 3 से गुणा करेंगे 90, 3 जोड़ने पर 93, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। 24 को 3 से गुणा करेंगे 69 और 3 जोड़ने पर 72, बिल्कुल। 23 को हम 3 से गुणा करेंगे और प्लस 3 जोड़ेंगे, 69 में हम 3 ऐड करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 72। बिल्कुल राइट आंसर होगा। चेक करो भाई सभी के राइट आंसर हो गया क्या? बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 33। 33 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 33 क्वेश्चन दे रखा है 23:29, 41 प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से बताओ भाई, 23:29 और आगे दे रखा है 41 प्रश्नवाचक का चिन्ह। रिप्लाई करो भाई जल्दी से, आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है। बिल्कुल, अगर दोस्तों बात करते हैं 23 के बाद अभाज्य संख्या आती है 29, तो 23 के बाद अभाज्य संख्या, 23 के बाद अभाज्य संख्या 29, 41 के बाद अभाज्य संख्या, 41 के बाद अभाज्य संख्या 43, 41 के बाद अभाज्य संख्या 43।
23 के बाद अभाज्य संख्या आती है 21, 29। इसी प्रकार 41 के बाद जो अभाज्य संख्या आ जाएगी वो हमारे पास में हो जाएगी 43। राइट आंसर होगा भाई 43। आगे चलते हैं 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 34वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 34वां क्वेश्चन दे रखा है 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे 169। तो यहां पर देखें कौन सा 12 का स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा है, 3 का स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा है, 9 का स्क्वायर आपको 81, 11 का स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा है। तो 9 का स्क्वायर 81 इसका राइट आंसर होगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169। इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा दोस्तों 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 81। आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया हमारे पास में 7वां क्वेश्चन। दोस्तों देखिएगा, एक तरीका होता है 7 8 56, 7 8 56, 9 8 72, 9 8 72, एक तरीका ये। दूसरा है 7 से बड़ा 8, 9 से बड़ा 10, ये मैंने लिखा 90। इसका राइट आंसर होगा भैया 90। राइट आंसर होगा 90। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका आपने सोचा होगा 7 का स्क्वायर करो 7 जोड़ो तो 56 मिल जाएगा। मैंने कहा सही बात है भाई, 9 का स्क्वायर 9 जोड़ो 90 मिल जाएगा। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा। इससे कहता है रीजनिंग कि तरीके अलग हो गए, आंसर एक ही होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है सभी के। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां दे रखा भैया 6 × 3 बराबर 18। तो 4 × 3 हमारे पास में हो गया 12। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का हाफ करेंगे हमारे पास हो जाएगा 18। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 का हाफ करेंगे हमारे पास हो जाएगा 8। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा भैया 8। यहां पर सही जवाब हो जाएगा भैया 8। चेक करते जाना आप में से कितने साथियों का आंसर राइट हो रहा भाई, चेक करते जाना आप में से कितने साथियों का आंसर राइट हो रहा है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वें क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। 37वां क्वेश्चन क्या करें? 37वां 3:11 7:% कहते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे हमारे पास 11 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 2 करूंगा तो हमारे पास 51 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 51। चेक करो भाई सभी के 51 आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करो सभी के 51 आंसर आ चुका है क्या? सभी साथियों के 51 आंसर आ चुका है क्या? सभी का आंसर 51 आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करो सभी का आंसर 51 आ चुका है। हाँ भाई सभी का आंसर 51 आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करिए। बिल्कुल जल्दी से चेक करो भाई सभी के 51 आंसर आ चुका है क्या? कितने साथियों का आंसर आ चुका है 51? रिप्लाई करो भाई कितने साथियों का आंसर आ चुका है 51? चलो आगे बढ़ जाते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 38वां क्वेश्चन। हाँ भाई 38वां क्वेश्चन आपके सामने लाइन पर है। बताओ भाई 38वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 38वें प्रश्न का आंसर बताइए भाई, आंसर क्या होगा? 38वें प्रश्न का आंसर बताओ भाई, आंसर क्या होगा? 38वें क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहां 9 से 243 दिया जा रहा है। यहां आपके सामने 9 से 243 दिया जा रहा है। 9 से 243 दिया जा रहा है। तो तरीका क्या होगा? यहां देखो दोस्तों 9 गुणा 3 करेंगे तो 243 आ जाएगा। 9 गुणा 3 करेंगे तो 243 आ जाएगा। 6 गुणा क्या 3 करेंगे क्या 2 करेंगे? चेक करते। पहले मैं 2 कर दूं क्योंकि अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड करता हूं, 3 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, 3 का डिवाइड करेंगे 2, तो 6 को 36 और 36 को 72 72 दे रखा है। एक बार 3 करके देख लेते। 36 को 3 से गुणा करेंगे गुरुजी 108 भी आ रहा है, 108 भी आ रहा है, 72 भी आ रहा है। भैया आंसर राइट क्या माना जाएगा?
दोनों आंसर राइट माने जाएंगे, दोनों आंसर राइट माने जाएंगे, क्योंकि 3 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, दोनों आंसर राइट माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन डिलीट होता है और ये प्रश्न चले जाते फिर स्टार में, ये क्वेश्चन चले जाते भाई साहब स्टार में। बिल्कुल मैं यहां करेक्शन करवा देता हूं, स्टार में होगा ये क्वेश्चन। 2 आंसर हो गए ना भैया, स्टार में इसका आंसर जा रहा है, स्टार में इसका आंसर चला जाएगा। बिल्कुल करेक्शन कर देते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, अपना है क्वेश्चन नंबर 38। चलो करेक्शन कर दिया मैंने सीट में। आगे बढ़ जाते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन क्या दे रखा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 39 क्वेश्चन 4:24 5 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 4:24 5 प्रश्नवाचक का चिन्ह। निकालो भाई आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका तो सिंपल तरीका हो गया ना, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 5 को 6 से गुणा करने पर 30। ये तो बहुत ही सिंपल जवाब हो गया। 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 और 5 को 6 से गुणा करेंगे 30। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आप सभी साथियों के सामने क्विज के रूप में दे रहा हूं, ये आप सभी को मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। आप सभी को इस क्वेश्चन का ये आंसर क्विज के रूप में दे रहा हूं, सभी को रिप्लाई करना होगा, ज्यादा से ज्यादा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। दोस्तों उम्मीद तो करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा।